कौशिक साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी मौके की नजाकत को अच्छे से भांपते हैं कि अभी बीजेपी कितनी मजबूत है, और अगर आप पार्टी की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में लेते हैं तो 2024 का इलेक्शन, उससे पहले 22 और 23 के भी इलेक्शन है, और अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता जो मासी में हुआ है, जो रिजल्ट मासी में आए हैं, अभी रिसेंटली मार्च में जो रिजल्ट आए हैं 5 असेंबली के, अगर ऐसे रिपीट होती है तस्वीर तो फिर से हार का ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर फूटेगा, और वो एहतियात बरत रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जो समझना चाहते हैं उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए कि किसी और को अध्यक्ष बनाएंगे, उसके बाद में अगर उस नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी तो ये जो विरोधी पार्टियां हैं तब भी उसका ठीकरा जो है राहुल गांधी के सिर पर फोड़ेंगे। और राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहते हैं और तब भी परिणाम चाहे बेहतर ना आए तब भी राहुल गांधी जी के ऊपर फोड़ा जाएगा। लेकिन अगर राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनकर इस लड़ाई को लड़ते हैं और कहीं ना कहीं परिणाम कांग्रेस के हक में आ गए तो उसका एक कितना बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से एक नए रास्ते पर मजबूत होकर खड़ी होकर चल पड़ी है, और निश्चित तौर पर हम सत्ता में वापस लौटेंगे और इस देश की जनता का भला करेंगे। क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप डाउट कर रहे हैं। एक मंजे हुए सीनियर लीडर हैं वो, और राजस्थान के कई मर्तबा सीएम भी रह चुके हैं, अच्छा अनुभव है उनके पास। अगर अशोक गहलोत को सत्र बनाया जाता है तो सुनिए, अशोक गहलोत जी को अगर पार्टी अध्यक्ष बनाती है तो उसका स्वागत है। पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि भी अशोक गहलोत जी बने चाहे राहुल गांधी जी बने, क्योंकि गांधी परिवार का जिसके ऊपर वरद हस्त होगा उस अध्यक्ष को निश्चित तौर पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सिर आंखों पर बिठाएगा। अशोक गहलोत जी एक अनुभवी चेहरे हैं, उन्होंने अपने काम से हमेशा खुद को साबित किया है। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अगर उन्हें कमान मिलती है तो निश्चित तौर पर पूरे देश में पार्टी मजबूत होगी, और कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि वो राहुल गांधी जी को निशाना बनाए या फिर अशोक गहलोत जी को निशाना बनाए। क्योंकि भाजपा का तो एक ही काम है, दुष्प्रचार की राजनीति करना, और जबकि कांग्रेस में स्थिति ये हो जाएगी कि 1 और 1 11, तो किस किस से मुकाबला करेगी भाजपा की आईटी सेल, किस किस को बदनाम करेगी और कब तक बदनाम करेगी। तो इसका मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी जी की सोच सही है। अगर वो खुद ना बन के और पार्टी नेतृत्व अशोक गहलोत जी को चुनाव में उतारता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें जिताते हैं और वो पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत फायदे इसके होंगे। ठीक है कौशिक साहब, कांग्रेस का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप? मैं कुछ बातों को बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जिस दिन शशि थरूर जी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा उस दिन भाजपा का सबसे पहला काम होगा कि सुनंदा पुष्कर को इस जिन्न को बाहर निकाल कर लाना और कहीं ना कहीं उसमें शशि थरूर जी को फंसाना। तो हमारा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो किसी भी विवाद से दूर होना चाहिए। फिलहाल इसमें अशोक गहलोत जी बिल्कुल फिट बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई शशि थरूर जी में कोई कमी है, लेकिन मुद्दा यह है कि वो भी केरल से ही हैं और वायनाड से जो है राहुल गांधी जी भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर भारत में शशि थरूर जी का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता, जबकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी का पूरे देश में कहीं ना कहीं एक नेटवर्क है। उन्होंने पहले भी काम कर रखा है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी एक छवि पूरे देश भर में है। तो अशोक गहलोत जी के बनने से जो पार्टी जो चाहती है, अब मैंने एक बात कही थी कि जिसके ऊपर गांधी परिवार का वरदहस्त होगा, इसका कारण यह है कि देश भर में आज भी करोड़ों कार्यकर्ता गांधी परिवार को ही फॉलो करते हैं और उन्हीं के आदेश पर अपना काम करते हैं। तो अगर गांधी परिवार का वरदस्त नहीं है तो देश का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है जो, लेकिन कौशिक साहब आपको नहीं लगता कि आपके सामने जो पार्टी खड़ी है बीजेपी आपके ऊपर इल्जाम लगाती है परिवारवाद का, और अगर ऐसा होता है गांधी कुनबे से ही राहुल गांधी ही अगर सदर बनते तो एक बार फिर से इल्जाम आपके ऊपर साबित हो जाएगा? देखिए, हमें इल्जामों की परवाह नहीं है। हम केवल एक बात पूछना चाहते हैं देश से भी और भारतीय जनता पार्टी में से भी कि भाई राहुल गांधी जी के पिताजी आतंकी घटना का शिकार हुए किस लिए? इस देश के लिए हुए। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तो किस वजह से हुई? वो भी इस देश के लिए। आप जानते हैं पंजाब में किस तरह से आतंकवाद को खत्म करने में इंदिरा जी ने अपना बलिदान दे दिया। तो जिसका परिवार का इतिहास कुर्बानियों से भरा रहा है, मोतीलाल नेहरू जी उस समय के इतने बड़े अमीर थे, वो शाही जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया,
तन मन धन हर तरीके से, फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। तो जिस परिवार का जो इतिहास है वो बलिदानों से भरा हुआ हो, और आज भी जिन मुद्दों पर राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, विपक्ष का एक नेता बता दो। शाहबानो का केस बताता हूं, उस मुद्दे पर किसी विपक्षी पार्टी का कोई ट्वीट हो, बयान हो, कुछ हो, बता दीजिए। क्या शाहबानो के मामले को इसलिए साइड में कर देना चाहिए गुजरात वाले इस मुद्दे को कि भाई वो एक मुस्लिम महिला थी? अरे भाई न्याय की बात कीजिए ना, जाति के ऊपर क्यों जाते हैं आप? क्या अगर जिन लोगों के ऊपर उसका आरोप था जेल में थे, क्या उनका स्वागत फूलमालाओं से होना चाहिए था, जेल से बाहर लाकर? तो जो संघर्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा। अगर वो गांधी परिवार कमान संभाल ले, ठीक है, या जिसको वो चाहते हैं, ठीक है सर। राहुल जी, लास्ट कमेंट।